हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सड़क पर ऊल जलूल हरकतें करते ऐसे नमूने दिखाएंगे जिनकी हरकतें आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। तो इस वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। ये घटना धीमी रफ्तार से जा रहे स्कूटर पर सवार आंटी और अंकल के साथ घटती है, जहां बिना भूकंप और धमाके के स्कूटर रोड पर खुद ब खुद लेट जाता है। लेकिन अच्छा हुआ पीछे वाले भाई साहब का, जिन्होंने कैमरा ऑन करके रखा था, वरना आंटी ने सड़क पर टक्कर मारने के इल्जाम में इस भाई साहब को लगभग जेल पहुंचा दिया था। अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं आपने ज़रूर देखी होंगी। ये दीदी स्कूटर चला रही है या फिर स्कूटर इनको चला रहा है? अगर आपको पता चले तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग की शिकार बेचारी ये स्कूटी तीनों दीदियों की लाख कोशिशों के बावजूद इनको नाले में ले कूदती है। साउथ मुंबई की मरीन ड्राइव पर हवाई स्टंट कर रही ये दीदी शायद भूल गई थी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पैरों में पहिए वाले जूते यानी स्केट्स पहन हवा में तैर रही दीदी का जब बैलेंस खराब हुआ तो दीदी सीधा धरती चूमते हुए नजर आई। यही नहीं, अभी और सुनिए। घर के कंपाउंड में स्कूटी सीख रही दीदी ने जैसे ही एक्सीलरेटर खींचा, स्कूटी पापा के घुटनों को तोड़कर तबाह करते हुए आगे निकल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और यहाँ झील में छलांग लगाने की तैयारी कर रही है मोहतरमा ने शायद ऐन वक्त पर छलांग लगाने का मूड बदल दिया। लेकिन तब तक क्या था, गाड़ी तो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी और दीदी को उल्टे मुंह गिरना पड़ा। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि स्कूटी पर सवार इन जैसे हैवी ड्राइवर से ज़रा बच कर निकलें। यहाँ ये दीदी पानी में छलांग लगाने जा रही थी, लेकिन दीदी इतने जोश में आ गई कि अपना बहुत कुछ तुड़वा बैठी। यहाँ पर साइकिल सवारी सीख रही दीदी का संतुलन बिगड़ा और दीदी सीधा साइकिल समेत छोटी गंगा में विसर्जित हो गई। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद सड़क किनारे बैठी इस दीदी पर बरसात का कारण तो सिर्फ एक कुत्ता ही बता सकता है। दीदी को अंतरात्मा तक झकझोर देने वाली इस भूतिया स्कूटी में शायद किसी की आत्मा प्रवेश कर गई थी और ये स्कूटी मैडम को खुले मैदान में ले उड़ी। और स्टेज पर ठुमके लगा रही दीदी पर जैसे ही किसी महानुभाव ने नोट उछाला, दीदी ने कंगारू की फुर्ती दिखाते हुए नोट को जमीन छूने से पहले लपक लिया। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। खराब रास्तों से जूझ रहे देश में इस बहन को कीचड़ में मजबूरन विसर्जित होना पड़ा। अक्सर आपने जगह जगह पर दीदी के कारनामों के चर्चे तो जरूर सुने होंगे। ये रास्ते पर हवा में तार पर लटके, गटर में डूबे या फिर रास्ते के किसी भी गड्ढे से पाताल में प्रवेश करते हुए आपको अक्सर दिख जाएंगी। यहाँ गाड़ी में सवार ये दीदी जब पटरी के पास पहुंची तो शायद इनका सिस्टम हैंग हो गया और पल भर के लिए इनको समझ ही नहीं आया कि आखिर करना क्या है। बस फिर क्या था, दीदी झटपट गाड़ी से बाहर आई और गाड़ी को ट्रेन के सामने छोड़कर भाग निकले। स्कूल से लौट रही दीदी को शायद याद ही नहीं रहा कि चालू स्कूटी का कान खींचने से स्कूटी रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं बारिश के कारण जल भराव से गुजर रही है बहन जी बीच रास्ते पर स्कूटी समेत जल समाधि ले बैठी। और आपकी सुरक्षा के लिए मैं बता दूं कि आप रोड पर निकलते समय इन आड़े तिरछे चलने वाली स्कूटियों से ज़रूर सावधान रहें। सड़क पर रफ्तार से जा रही दीदी को जब ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब ने रोकने की कोशिश की तो दीदी ने पुलिस वाले को ऐसे घसीटा कि पुलिस वाला अगली बार किसी भी स्कूटी रोकने से पहले 10 बार सोचेगा। सबसे अलग पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, ऐसा मत करो मेरी जान। स्कूटी सीखने निकली इस भाभी को शायद किसी ने बताया ही नहीं कि भरे बाजार में स्कूटी सीखने से मासूमों की जान को खतरा हो सकता है। सड़क पर आए भूकंप के कारण गिरी इन दीदी की हेल्प के लिए आए इन भाई साहब को झटका तब लगा जब दीदी की स्कूटी इन दोनों भाई साहब को हवा में ले उड़ी।
हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। स्कूटी सीखने के दौरान इन दीदी से हुई इस भयानक घटना के लिए जिम्मेवार इनकी स्कूटी को ठहराया जा सकता है, क्योंकि दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती हैं। गलत दिशा से प्रवेश करने वाला ये बेहतरीन ड्राइवर तब कंफ्यूज हो गया जब सही दिशा से आ रहे 3 वाहनों का सामना इससे हो गया। खैर काफ़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद इस मसले का हल निकाल लिया गया, लेकिन इससे पहले इन दीदी के साथ जो हुआ उसकी तहकीकात जारी है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। हम आपको बता दें कि कुत्तों के बीच हुए इस आपसी झगड़े को मिटाने के लिए बुलाए गए इन लड़कियों के ग्रुप ने मसले को टायर के नीचे कुचल कर मामला ही खत्म कर दिया, और काम खत्म हो जाने के बाद इन्होंने स्कूटी को अच्छी तरह नाले में भी स्नान कराया। तार से आ रही इन मोहतरमा का स्कूटर रास्ते पर भरे पानी में फिसल कर गिर गया, और बस फिर क्या था, ये मैडम पास खड़े बच्चे को ऐसे डांटने लगी जैसे बेचारे बच्चे ने भूकंप के रिमोट का बटन दबा दिया हो। सड़क पर स्कूटी चला रही इन दीदी को कौन बताए कि गलत साइड से टेक ओवर करना जान और माल दोनों के लिए हानिकारक है, और इन भाई साहब की जान जाते जाते रह गई जब इन मोहतरमा ने अपनी स्कूटी बिना चेतावनी दिए इनके बाएं तरफ से ठोक दी। शाम को भ्रमण के लिए निकली ये दीदी जब स्कूटर से गिर गई और इनकी मदद के लिए आए भाई साहब कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए। बस फिर क्या था, भाई साहब ने स्कूटी को उठाकर सीधा तालाब में लैंड करा दिया। और यहाँ सही कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। इन बेचारे मासूमों को क्या पता था कि दीदी सीधा यमराज के घर से चांदी का च्यवनप्राश चाट कर इनकी तरफ चली आ रही हैं। और हम आपको बता दें, चौराहे पर बनी दुकानों को खतरा इन स्कूटी सवार दीदियों से बढ़ता ही जा रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी। यहाँ चूल्हे पर बनाए इस पनीर को इन मोहतरमा ने एक झटके में गुड़ से गोबर कर दिया। मैं सभी पुरुषों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने कीमती सामान को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हाँ भाई साहब, बाजार में आया ये गाड़ी पार्क करने का धांसू तरीका इन दीदी द्वारा खोजा गया है। पेट्रोल पंप पर खड़े इन बेखबर मासूम लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी रफ्तार से कोई स्कूटी में तेल भरवाने आ सकता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।